हरियाणा सरकार ने शहीद सैनिकों के बच्चों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब उन्हें प्रतिमाह 8,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अधिकारी कहते हैं कि यह कदम शहीदों के परिवारों के कल्याण और उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अहम कदम उठाए हैं। फतेहाबाद के कई गांवों में पानी की किल्लत जल्द दूर होगी। 37.93 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल आपूर्ति प्रणाली को सुधारा जाएगा। इस योजना के तहत ग्रामीणों को प्यूरिफाइड वाटर की सुविधा मिलेगी, जिससे स्वास्थ्य बेहतर होगा और पानी की समस्या स्थायी रूप से कम होगी। हरियाणा में किसानों के लिए नया डिजिटल लोन सिस्टम लॉन्च किया गया है। अब किसान अपना आधार कार्ड इस्तेमाल कर तुरंत कर्ज प्राप्त कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि इस पहल से किसानों को बैंकिंग प्रक्रियाओं में आसानी होगी, कर्ज लेने की प्रक्रिया तेज होगी और कृषि गतिविधियों में वित्तीय मदद तुरंत उपलब्ध होगी। हरियाणा में घर का सपना अब सच होने जा रहा है। राज्य में फ्लैट की बुकिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इच्छुक लोग निर्धारित शर्तों और प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। अधिकारियों ने बताया कि सुविधा, सुरक्षा और पारदर्शिता के साथ सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। हरियाणा सरकार ने आवारा पशुओं के हमलों में घायल होने वाले लोगों के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। योजना का उद्देश्य पीड़ितों को त्वरित राहत प्रदान करना और आवारा पशुओं से होने वाले हादसों के प्रभाव को कम करना है। प्रशासन जल्द ही मदद राशि की प्रक्रिया शुरू। हरियाणा में कोहरे के चलते रेलवे सेवाओं पर असर पड़ा है। वंदे भारत एक्सप्रेस सहित 26 ट्रेनों की समय सारिणी प्रभावित हुई है और कई ट्रेनें लेट चल रही हैं। यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर इंतजार करना पड़ रहा है, जबकि रेलवे ने सुरक्षित संचालन के लिए स्पेशल गाइडलाइंस और सूचना व्यवस्था लागू की है। हरियाणा में शिक्षा मंत्री ने छात्रों के हौसलों को पंख लगाने की तैयारी शुरू की है। मंत्री ने बताया कि उद्योगों के सहयोग से छात्रों की क्रिएटिविटी और इनोवेशन को नई उड़ान मिलेगी। इस पहल से शिक्षा और उद्योग के बीच तालमेल बढ़ेगा और युवाओं के कौशल विकास को मजबूत प्लेटफॉर्म मिलेगा। हरियाणा में 31 पेड़ अधिक काटने के मामले में संबंधित अधिकारी जवाब देने में असफल रहे। इसके चलते 2 अधिकारियों को तत्काल निलंबित कर दिया गया है। प्रशासन ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। हरियाणा में 102 पदों पर भर्ती निकली है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित शर्तों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया में शॉर्टलिस्टिंग, लिखित परीक्षा और इंटरव्यू शामिल हो सकते हैं। सरकारी नोटिफिकेशन में आवेदन की अंतिम तिथि और पात्रता विवरण दिया गया है। हरियाणा के किसानों के लिए अच्छी खबर है। अब कृषि ऋण लेने के लिए उन्हें कहीं दौड़ धूप नहीं करनी पड़ेगी। सरकार ने लोन प्रक्रिया को बेहद आसान और डिजिटल बना दिया है। इससे किसानों को त्वरित ऋण सुविधा मिलेगी और वे समय पर अपने कृषि कार्यों और निवेश के लिए फंड प्राप्त कर सकेंगे। हरियाणा सरकार किसानों के लिए प्रौद्योगिकी आधारित ऋण योजना शुरू करने के लिए तैयार है। इस योजना के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म और तकनीकी साधनों के माध्यम से किसानों को त्वरित और आसान ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाना और किसानों की वित्तीय सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना है। जमीन रजिस्ट्री में फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। 2 फरवरी से जमीन रजिस्ट्री के नियमों में बदलाव लागू होंगे। नई व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और धोखाधड़ी पर लगाम लगेगी। सरकार ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। हरियाणा के सिरसा में 31 पेड़ों की अवैध कटाई मामले में मुख्यमंत्री अनिल विज ने बड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। इस कार्रवाई से सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों में जिम्मेदारी बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति गंभीरता दिखाने का संदेश दिया गया। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य सिस्टम पर निशाना साधा। पार्टी का कहना है कि अस्पतालों में सुविधाओं की कमी, मरीजों को लंबा इंतजार और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में गिरावट चिंता का विषय है। उन्होंने सरकार से सुधार और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की मांग की। हरियाणा के डिलारी में अवैध शराब तस्करी का बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस ने अवैध शराब ले जाते हुए 5 तस्करों को गिरफ्तार किया, जबकि 3 अभी भी फरार हैं। मौके से जब्त शराब और वाहन को कब्जे में लिया गया। फरार आरोपियों की खोज के लिए पुलिस ने छापेमारी तेज कर दी है। एएपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने फरीदाबाद घटना को भाजपा की संवेदनहीनता का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि प्रशासन और सरकार की उदासीनता के कारण आम नागरिकों की समस्याओं और सुरक्षा की अनदेखी हो रही है। ढांडा ने मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग भी की है। हिसार में स्कूल जा रही नाबालिग छात्रा के अपहरण की कोशिश हुई। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने SCST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी की तलाश की जा रही है और पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। हरियाणा में बीटेक पास उम्मीदवारों के लिए 300 नौकरियों का अवसर आया है।
चयनित उम्मीदवारों को प्रतिदिन 2,000 रुपये वेतन मिलेगा। सरकारी नोटिफिकेशन के अनुसार आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी निर्धारित शर्तों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। अधिकारियों ने कहा कि चयन में योग्यता और दस्तावेज सत्यापन को प्राथमिकता दी है। हरियाणा की आर्थिक सर्वे में सरकार की वित्तीय योजनाओं की खामियां उजागर हुई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ योजनाओं का क्रियान्वयन धीमा है, बजट का सही उपयोग नहीं हो रहा और कई परियोजनाओं में लक्ष्य और वास्तविक परिणाम में बड़ा अंतर है। विशेषज्ञों ने सुधार और पारदर्शिता बढ़ाने की सलाह दी है। हरियाणा सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं की घोषणा की है। इन योजनाओं के तहत किसानों को जैविक बीज, उर्वरक, प्रशिक्षण और आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाएगा। उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना, रासायनिक प्रदूषण कम करना और किसानों की आय को सतत रूप से बढ़ाना है। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत शहरी गरीबों को किफायती घर उपलब्ध कराने की पहल की है। योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को आर्थिक सहायता, सब्सिडी और आसान आरण सुविधा मिलेगी, जिससे बेघर लोगों का सपना साकार होगा और शहरी जीवन स्तर बेहतर बनेगा। हरियाणा के किसानों के लिए अच्छी खबर है। अब कृषि आरण लेने के लिए उन्हें कहीं दौड़ धूप नहीं करनी पड़ेगी। सरकार ने लोन प्रक्रिया को बेहद आसान और डिजिटल बना दिया है। इससे किसानों को त्वरित आरण सुविधा मिलेगी और वे समय पर अपने कृषि कार्यों और निवेश के लिए फंड प्राप्त कर सकेंगे। हरियाणा सरकार किसानों के लिए प्रौद्योगिकी आधारित आरण योजना शुरू करने के लिए तैयार है। इस योजना के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म और तकनीकी साधनों के माध्यम से किसानों को त्वरित और आसान आरण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाना और किसानों की वित्तीय सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना है। हरियाणा के सिरसा में 31 पेड़ों की अवैध कटाई मामले में मुख्यमंत्री अनिल विज ने बड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। इस कार्रवाई से सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों में जिम्मेदारी बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति गंभीरता दिखाने का संदेश दिया गया। हरियाणा सरकार ने शहीद सैनिकों के बच्चों के लिए नई छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है। योजना के तहत छात्रों को 8,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य शहीदों के परिवारों को सम्मान देना और उनके बच्चों की शिक्षा में आर्थिक बाधाओं को कम करना है। हरियाणा सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं की घोषणा की है। इन योजनाओं के तहत किसानों को जैविक बीज, उर्वरक, प्रशिक्षण और आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाएगा। उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना, रासायनिक प्रदूषण कम करना और किसानों की आय को सतत रूप से बढ़ाना है। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत शहरी गरीबों को किफायती घर उपलब्ध कराने की पहल की है। योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को आर्थिक सहायता, सब्सिडी और आसान आरण सुविधा मिलेगी, जिससे बेघर लोगों का सपना साकार होगा और शहरी जीवन स्तर बेहतर बनेगा। हरियाणा सरकार ने छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। अब राज्य के लाखों छात्रों की वार्षिक परीक्षाएं साल में 2 बार आयोजित की जाएंगी। इससे छात्रों पर दबाव कम होगा और उनकी तैयारी का स्तर सुधरेगा। नई योजना में सीखने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी और परिणामपरक बनाने पर जोर दिया गया है। हरियाणा सरकार ने 5 जिलों में सस्ते फ्लैट उपलब्ध कराने की योजना की घोषणा की है। इसके तहत गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को अपने घर का सपना साकार करने का मौका मिलेगा। योजना में आसान किश्तों, सब्सिडी और आधुनिक बुनियादी सुविधाओं के साथ आवासीय परियोजनाएं विकसित की जाएंगी। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों की निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की है। योजना में यात्रा, ठहरने और भोजन की व्यवस्था शामिल है, जिससे बुजुर्ग श्रद्धालु बिना आर्थिक चिंता के धार्मिक यात्राएं कर सकें और सम्मानजनक अनुभव प्राप्त करें। फतेहाबाद के कई गांवों में पानी की किल्लत जल्द दूर होगी। 37.93 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल आपूर्ति प्रणाली को सुधारा जाएगा। इस योजना के तहत ग्रामीणों को प्यूरिफाइड वाटर की सुविधा मिलेगी, जिससे स्वास्थ्य बेहतर होगा और पानी की समस्या स्थायी रूप से कम होगी। हरियाणा में महिला किसानों को डेयरी आधारित स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि इससे महिलाओं को आय के नए स्रोत मिलेंगे और आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। योजना का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। हरियाणा के झज्जर के जेल अधीक्षक सेवा सिंह को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाएगा। इस पुरस्कार ने उनकी निष्ठा और योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी है। अधिकारी ने सुरक्षा और सुधारात्मक कार्यों में अपने सराहनीय प्रयासों से यह सम्मान हासिल किया। हरियाणा के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस के मौके पर नारी शक्ति का परचम लहराया गया।
महिलाओं ने नेतृत्व और आत्मविश्वास का ऐतिहासिक प्रदर्शन कर सभी का ध्यान आकर्षित किया। कार्यक्रम ने महिला सशक्तिकरण और समाज में उनकी सक्रिय भूमिका को उजागर किया। हरियाणा सरकार ने बजट तैयारियों में बड़ी तैयारी की है। इस बार बजट निर्माण में AI का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे राजस्व, व्यय और विकास परियोजनाओं के आंकड़ों का विश्लेषण तेजी और सटीकता के साथ किया जा सकेगा, जिससे आर्थिक योजना और नीति निर्धारण और प्रभावी बनेगा। हरियाणा सरकार ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती में एवरेज उम्मीदवारों के लिए 3 साल की उम्र में छूट दी है। इस फैसले से उन युवाओं को अवसर मिलेगा जो आयु सीमा की वजह से पहले आवेदन नहीं कर पा रहे थे। इससे राज्य पुलिस में भर्ती प्रक्रिया में अधिक युवा शामिल हो सकेंगे। हरियाणा सरकार ने अनुबंधित कर्मचारियों के लिए HKRNL पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से कर्मचारी अपनी सेवाओं, वेतन और अन्य संबंधित जानकारियों को ऑनलाइन देख और अपडेट कर सकेंगे। इससे प्रशासनिक प्रक्रिया आसान होगी और कर्मचारियों को पारदर्शी सुविधा मिलेगी। हरियाणा में 276 निजी स्कूल अपात्र घोषित किए गए हैं क्योंकि उन्होंने गलत जानकारी भरी थी। प्रशासन ने इन स्कूलों को 30 तारीख तक सुधार करने का मौका दिया है। सही जानकारी जमा करने के बाद ही इन्हें मान्यता प्राप्त होगी और संचालन जारी रखने की अनुमति मिलेगी। हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। योजना के माध्यम से रोजगार, स्वरोजगार, प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे परिवारों की आय बढ़े और जीवन स्तर में सुधार हुआ। हरियाणा में नागरिक अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने और बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों के पद भरे जाने चाहिए। अधिकारियों ने कहा कि इससे मरीजों को समय पर उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी और अस्पतालों में इलाज की सुविधा में सुधार होगा। हिसार एयरपोर्ट से तख्त श्री हुजूर साहब के लिए आज पहली फ्लाइट उड़ान भरेगी। इस नई सुविधा से यात्रियों का सफर आसान और तेज होगा। एयरपोर्ट अधिकारियों ने कहा कि इससे धार्मिक यात्रियों के लिए यात्रा समय और सुविधा दोनों में सुधार आएगा और क्षेत्र का कनेक्टिविटी स्तर बढ़ेगा। अंबाला के मुलाना में आंधी बारिश का कहर बरपा। तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश के कारण यातायात ठप हो गया और खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं। प्रभावित इलाकों में नुकसान का आकलन शुरू कर दिया गया है और प्रशासन ने राहत एवं बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। हरियाणा में रोडवेज बसों के लिए नया ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया गया। इस प्रणाली से यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी और बसों की समय पर पहुंच और संचालन पर निगरानी आसान होगी। अधिकारियों ने कहा कि तकनीक के माध्यम से यात्रा सुविधाजनक और सुरक्षित बनाने के प्रयास तेज होंगे। हरियाणा में विकास की नई दिशा को लेकर मुख्यमंत्री सैनी ने अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने विकास योजनाओं के तेजी से क्रियान्वयन और लोगों के जीवन स्तर सुधार पर जोर दिया। हरियाणा के जींद में मिड डे मील वर्कर्स ने 12 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया। उन्होंने 26,000 रुपये मासिक वेतन की मांग की है। वर्कर्स का कहना है कि वर्तमान वेतन और कार्य परिस्थितियों में सुधार न होने पर हड़ताल जारी रहेगी। हरियाणा में आवासीय क्षेत्रों से गुजर रही बिजली की तारें जल्द हटाई जाएंगी। बिजली मंत्री विज ने कहा कि यह कदम सुरक्षा बढ़ाने और शहरों को सुंदर बनाने के लिए उठाया जा रहा है। नए प्रोजेक्ट्स के तहत बिजली लाइनों को भूमिगत करने का काम जल्द शुरू होगा। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में किसानों को बड़ी राहत मिली है। लंबे समय से सिंचाई के लिए पानी का इंतजार खत्म हो गया है। अधिकारियों ने नहरी पानी की आपूर्ति का नया शेड्यूल जारी किया है, जिससे खेतों में नियमित सिंचाई होगी और फसल उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। हरियाणा में कैबिनेट मंत्री ने सेक्टर 14 में मिनी स्टेडियम का उद्घाटन किया। नए स्टेडियम से स्थानीय खिलाड़ियों को खेलकूद में प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धा के बेहतर अवसर मिलेंगे। अधिकारियों ने कहा कि यह पहल युवा प्रतिभाओं को बढ़ावा देने और खेल संस्कृति को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हरियाणा के अंबाला में पिछड़े वर्ग की महिला मेयर बनेंगी। वहीं पंचकूला और सोनीपत में मेयर पद के लिए चुनाव ओपन रहेगा। प्रशासन ने कहा कि चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न होंगे। स्थानीय जनता अपने मताधिकार का प्रयोग कर नेतृत्व का चयन कर सकेगी। पानीपत लघु सचिवालय में नया डाकघर शुरू किया गया। इससे स्थानीय नागरिकों को डाक सेवाओं की सुविधा उनके पास ही उपलब्ध होगी। अधिकारियों ने बताया कि डाकघर में पारंपरिक और आधुनिक सेवाओं का समावेश होगा, जिससे जनता का समय बचेगा और सेवाएं अधिक सुलभ होंगी। हरियाणा में बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण प्लांट का निरीक्षण विशेष स्वच्छता अधिकारी ने किया। उन्होंने प्लांट की कार्यप्रणाली, सुरक्षा उपाय और कचरा निस्तारण की गुणवत्ता का जायजा लिया। अधिकारियों ने कहा कि नियमित निरीक्षण से प्लांट की प्रभावशीलता बढ़ेगी और स्वास्थ्य व पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
कुरुक्षेत्र में फॉरेक्स ट्रेडिंग में भारी मुनाफे का झांसा देकर एक पुलिसकर्मी से 25 लाख रुपये की ठगी की गई। ठग ने आरोपी का अकाउंट डिलीट कर फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर ठग की तलाश शुरू कर दी है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।